हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमेशा ही ऐसे खुश रहिए। आज मैं लेकर आई हूँ फिर से एक बहुत ही काम की वीडियो, जिसे देखने के बाद आपकी बहुत सारी समस्याओं के हल होंगे। सबसे अच्छी बात यह है, इसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। पहला इस टेप मेरा टाइल से जुड़ा हुआ है। देखिए, घर में काम वाली बाय आए या फिर हम खुद ही क्लीनिंग क्यों ना करें, पोछा लगाते वक्त अक्सर ये गलतियां हो ही जाती है, क्योंकि हर डे हम डीप क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं। ये जो व्हाइट टाइल्स होती है ना, इसके बीच में आप देख सकते हैं काफी सारी गंदगी आपको देखने को मिलती है। अगर आपके यहाँ भी टाइल्स में इस तरह की गंदगी आपको देखने को मिलती है, तो ये जुगाड़ को अपनाइए। यकीन मानिए, एक ही बार में आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। इससे पहली चीज जो हमें ऐड करना है, ये है हार्पिक। हार्पिक आपने जरूर ऐड करना है। इसके बाद में लेना है कोई सा भी वॉशिंग पाउडर, जो भी आप यूज करते हैं वो लीजिएगा। तो जितना भी आपने हार्पिक लिया है, उतना ही आपने वॉशिंग पाउडर लेना है। अगर वॉशिंग पाउडर आपके पास अवेलेबल ना हो, तो आप यहाँ मीठा सोडा भी ले सकते हैं। वो भी दाग धब्बे और जमी हुई गंदगी को फुलाने में बहुत अच्छे से काम करता है। तीसरी चीज हमें जो लेनी है, वो है यहाँ पर एक्सपायरी दवा। आपके घर में एक्सपायरी दवा जरूर रखी होगी, दवाई का आपने यूज करना है। तो मैं यहाँ पे 2 ही दवाइयों का यूज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ टाइल्स के बीच में जमी हुई गंदगी को निकालना है। तो इसे साफ करने के लिए यहाँ पे एक्सपायरी दवाई लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया इकट्ठे होते हैं, जो कि नॉर्मल आंखों से हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो यहाँ हार्पिक और जो दवाई है, वो इन कीटाणुओं को मारने का काम करेगी। और जो हमने यहाँ पे वॉशिंग पाउडर ऐड किया है, वो इस गंदगी को आराम से फुला देगा। तो बहुत ज्यादा मेहनत आपको नहीं लगने वाली है। नॉर्मल सा कोई पुराना टूथब्रश ले लीजिए, या आपके पास कोई क्लीनिंग टूल है तो वो आप ले लीजिएगा। अच्छी क्लीनिंग के लिए अगर बात करें, तो यहाँ आप ब्रश का ही यूज कीजिएगा, क्योंकि इसके कॉर्नर्स में गंदगी इकट्ठा हो जाती है, जो कि निकलने का नाम नहीं लेती है। पर ये जो सॉल्यूशन हमने बना के रेडी किया है ना, इससे आपकी बिल्कुल मेहनत नहीं जाएगी। बस इस तरीके से कॉर्नर्स में आप अच्छे से बढ़िया से लगा दीजिएगा और 5 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिएगा। अगर आपको लगे कि ये पूरी तरीके से ड्राई हो गया है, सूख गया है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर पानी लेके स्प्रे बोतल से स्प्रे कर दीजिएगा। सरफेस ढीली हो जाएगी और ये जितनी गंदगी है ना, आसानी से निकल के बाहर आ जाएगी। सिर्फ मैंने ब्रश से हल्का सा ही स्क्रब किया और ये देखिए, सारी की सारी जितनी गंदगी है ना, वो निकल के बाहर आने लग गई थी। ये बहुत ही आसान सी ट्रिक मुझे लगी। उम्मीद करती हूँ इसे आप जरूर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2 से 3 टाइल्स के बीच में ही मैंने इसे अप्लाई किया है। इस वाले टाइल्स में मैंने अप्लाई नहीं किया था। वो देख सकते हैं काफी सारी गंदगी ना यहाँ पर इकट्ठा है। इस तरीके का डिफरेंस आप आराम से देख पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये हैक आपको पसंद आया होगा। तो यहाँ पे जो 1, 2, 3 टाइल्स है, इस पे मैंने यहाँ पर हार्पिक वाली और जो सोडे वाली ट्रिक है उसको यूज किया है। और ये जो लास्ट वाली टाइल्स आप देख रहे हैं ना, इस पे मैंने ट्रिक को अप्लाई नहीं किया है। तो डिफरेंस आप अपनी नजर से देख सकते हैं और आपको रिजल्ट अच्छा लगेगा। साफ सफाई से जुड़ा हुआ ये अगला हैक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। इसके लिए मैंने लिया है एक प्लास्टिक बाउल। दोनों ही ट्रिक में ना, आप जो बाउल लेंगे या बर्तन लेंगे, वो प्लास्टिक का ही लीजिएगा। इसमें मैंने ऐड किया है मीठा सोडा। ये हर तरह के दाग सरफेस को हटाने के लिए काम करता है। तो मीठा सोडा मैंने लिया है। इसके बाद मैं ले रही हूँ व्हाइट विनेगर। आपके घर में स्टील के जो भी बर्तन है या जो भी सरफेस स्टील की है, उसे साफ करने के लिए सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा विम लिक्विड भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आज साफ करने वाली हूँ कुकर की ये जो विसल्स होती है, जिसे हम सीटी भी कहते हैं, इसे। तो इसके अंदर हमने डाल देना है। अच्छे से डीप रहने दीजिएगा। कम से कम 3 घंटे का टाइम दीजिएगा। आप जितना ज्यादा टाइम देंगे, उतना ही इसकी जो गंदगी है वो फूल जाएगी। तो मैंने लगभग 3 घंटे का ही टाइम दिया था और इसकी गंदगी अच्छे से बढ़िया से फूल गई। आपके पास टाइम है तो रात भर के लिए सिर्फ इस लिक्विड में छोड़ दीजिएगा। अर्ली मॉर्निंग आप इसे क्लीन कर लीजिएगा। जैसे ही मैंने उसे उठाया, मैंने देखा काफी सारी गंदगी ना फूल के बाहर आ चुकी थी। अब आपने कोशिश करना है, अगर ये खुलती है, आपके पास जो भी विसल्स है, अगर वो खुलती है तो उसे खोल लीजिएगा। मेरे पास जो है ना, ये खुलती नहीं है। तो इसे साफ करने के लिए मैंने सबसे पहले जो यूज किया वो एयरबड का यूज किया। ये भी इसके अंदर ठीक से इंसर्ट नहीं हो रही थी। तो कोई ऐसा टूल, सीजर या कुछ भी ऐसी छोटी चीज लीजिएगा जिससे आप इसकी डीप क्लीनिंग कर पाए। वैसे तो गंदगी सारी फूल के बाहर आ चुकी है, इतनी मेहनत तो नहीं जाएगी। फिर भी मैंने कोशिश किया और देखिए, इससे ना सारी गंदगी बाहर नहीं आई। तो मैंने यहाँ पे ना छोटी वाली सीजर का यूज किया था। इससे जितनी भी गंदगी थी ना, वो सारी की सारी बाहर आ गई है।
आप यहाँ पर सीजर या किसी भी तरह की टूल का यूज नहीं करना चाहते हैं तो इस लिक्विड में थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर गैस पे इसे पकाएंगे या बॉईल करेंगे, तब भी इसकी जितनी गंदगी है वो खुद से बाहर आ जाती है। यहाँ मैंने बिना गैस खर्च किए हुए आपको क्लीनिंग करने का तरीका बताया है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैंने इसके अंदर सीजर डाला, जितनी भी गंदगी थी, जितने भी फूड पार्टिकल थे जो कि टाइम के साथ इसमें इकट्ठे होते रहते हैं, वो सारे बाहर आ गए थे और काफी सारे मैं आपको टिश्यू पेपर के ऊपर दिखा भी रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ये है कि आपको जरूर पसंद आया होगा और कम से कम कोशिश कीजिएगा हफ्ते में एक बार या 15 दिन की गैप में आपने इस विसल्स की डीप क्लीनिंग जरूर करनी है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपने देखा होगा टाइम पे विसल्स नहीं आती है, जिससे हमें पता भी नहीं चलता है कि कुकर में दाल या चावल पक चुके हैं या नहीं पक चुके हैं। तो एक बार इस ट्रिक को जरूर अपना के देखिएगा और कोशिश कीजिएगा आपके पास जो भी विसल्स है अगर वो खुलती है या पूरी तरीके से आप इसे खोल सकते हैं तो जरूर खोलिएगा। मेरे पास जो ये है ओरिजिनल जो कुकर के साथ आई थी ना, ये वो नहीं है। एक दिन मैं घर पे नहीं थी और मेरे हस्बैंड ने इसे ठीक करवाने वाले से चेंज करवा लिया और ये ना बहुत बेकार क्वालिटी की आई है। पर फिलहाल में कुकर चालू है तो मैं उसमें इसे यूज करती हूँ और देखिए इसमें काफी सारा गंदगी भी इकट्ठा हो जाती है। तो जितना भी स्टील सरफेस है वो तो अच्छे से बढ़िया क्लीन हो गया था, पर एक दूसरा पार्ट था वो क्लीन नहीं हुआ। चलिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले नॉर्मल पानी से मैं आपको इसे वॉश करके दिखाती हूँ। अभी भी देखिए इसमें से काफी सारी गंदगी ना निकलते जा रही है। तो अगर आपने भी कभी इसकी डीप क्लीनिंग नहीं की है तो एक बार जरूर करके देखिएगा। आप भी देखिए हैरान हो जाएंगे कि इसके अंदर काफी सारे फूड पार्टिकल होते हैं। फिर नॉर्मल स्क्रबर से आप भी लिक्विड लगा के इसे स्क्रब कीजिएगा। जितनी बहुत थोड़ी बहुत गंदगी होगी ना वो भी सारी की सारी बाहर आ जाएगी। तो मैंने इसे हल्का सा ही स्क्रब किया, बहुत ज्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पे मीठा सोडा और विनेगर ने अपना काम बराबर किया था। अब ये देखिए विसल्स बहुत अच्छे से बड़े से क्लीन हो चुकी है। जैसे कि मैंने कहा कि एक टेम्पररी ऐसे ही ली गई थी तो ये अच्छे से ना क्लीन नहीं हो पा रही क्योंकि ऊपर का जितना स्टील का सरफेस है वो तो अच्छे से बड़े से क्लीन हो गया था। इनसाइड जो मेटल है वो स्टील का नहीं है, दैट्स वाई ये क्लीन नहीं हो पाता है। जो स्टील का सरफेस है वो ही अच्छे से क्लीन हो पाता है। मेरी सीटी का कलर ही ऐसा है या इसका मेटल ही कुछ इस तरीके का है, पर हाँ सीटी के अंदर के जितने फूड पार्टिकल है वो आराम से निकल गए हैं। अगला यूजफुल हैक मेरा ब्लैंकेट से जुड़ा हुआ है। देखिए गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है फिलहाल में, तो आपके घर में जितने भी ब्लैंकेट वगैरह होंगे उन्हें आप इन गर्मियों के सीजन में धो लीजिए। विंटर सीजन में इतना धूप भी नहीं आ रहा था जिसकी वजह से मैंने इन्हें धोया नहीं, पर अभी जो गर्मी है अप्रैल की, ये जो मई की स्टार्टिंग में जो गर्मी है, अभी इतना ज्यादा गर्मी हो रहा है कि मैंने ना इन्हें अच्छे से धोया, साफ किया और बैक्टीरिया फ्री करने के बाद अब इसे जब मैं फोल्ड करके रख रही हूँ तो मेरे पास एक दिक्कत है कि मेरे पास कुछ था ही नहीं इन्हें रखने के लिए। तो मेरे हस्बैंड की ना काफी सारी पुरानी शर्ट है जिन्हें वो वेयर कभी करते ही नहीं और शायद कभी करेंगे भी नहीं। तो इस तरह की शर्ट आपके घर में भी जरूर होगी, टी शर्ट भी हो सकती है। उनका यूज करना है आपने इन ब्लैंकेट को फोल्ड करके रखने के लिए। अगर आप इसी तरीके से खुला इसे रख देंगे तो अभी तो आपको ये ऐसे नहीं पता चलेगा कि इसमें धूल डस्ट लग रही है। महीने 2 महीनों में नहीं पता चलता है, कम से कम 6 महीने के लिए हम इन्हें जरूर रखते हैं। जब विंटर सीजन आएगा तभी हम इसे यूज करते हैं क्योंकि काफी ज्यादा हेवी होते हैं। तो इस तरह के जो भी ब्लैंकेट है इन्हें ऐसे ही खुला कभी ना रखें। ये जो पुरानी शर्ट है या टी शर्ट है इनका आप यूज कीजिएगा, इससे आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। कैसे, चलिए ये देख लेते हैं। तो शर्ट को ना इस तरीके से खोलिए जैसे हम शर्ट को वेयर करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से जितना हो सके कम फोल्डिंग कीजिएगा आप ब्लैंकेट की और इसके अंदर बीच में कुछ इस तरीके से लगा दीजिएगा। फिर इसकी जो बटन्स है वो आपने लगा देना है। देखिए फ्री में ही आपको इसका कवर मिल चुका है और ये बहुत ही अच्छा सा आइडिया है। अगर आप डेली लाइफ में पतले वाले ब्लैंकेट भी यूज करते हैं ना तो उनको भी कवर करने के लिए इस तरीके से आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। तो मैंने एक बटन आपको लगा के दिखाया है। इस तरीके से कॉलर को चाहे तो आप अंदर की तरफ मोड़ दीजिएगा और इसके जो मैंने हाथ के स्लीव्स है वो इकट्ठे नहीं किए हैं। आप चाहे तो ना इनसाइड अंदर की तरफ भी इन्हें फोल्ड कर सकते हैं ताकि ये देखने में बुरे ना लगे। तो मैंने इस तरीके से इनके बटन्स लगाए हैं। काफी हार्ड हो रहा था लगाने में क्योंकि ब्लैंकेट काफी बड़ी साइज का है। तो कोशिश कीजिएगा इस तरीके से आप अच्छे से बढ़िया से कवर इन्हें कर सके। मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और देखिए 2 बड़े ब्लैंकेट आराम से 2 शर्ट के अंदर आ चुके हैं। इसमें किसी तरीके से कोई धूल डस्ट नहीं जाएगी। अगले विंटर सीजन में आपको ये आराम से बढ़िया साफ सुथरे मिलेंगे। बस आपको एक बार इन्हें धूप दिखाना होगा, है ना। कमाल का आइडिया, जरूर यूज करके देखिएगा। आप तकिया वगैरह के लिए भी ये ट्रिक को यूज कर सकते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा तकिए के कवर नहीं है।
ये बहुत ही कमाल का हैक है, इसे जरूर करिएगा। आपको ये ट्रिक अच्छा लगता है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस तरह की समस्याओं का अक्सर हम महिलाएं सामना करती हैं और सही पे सॉल्यूशन नहीं मिल पाने पे हमारे बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाता है, क्योंकि अगेन हमें इसकी डीप क्लीनिंग करनी पड़ जाती है। अगला यूजफुल हैक मेरा माइक्रो ओवन से जुड़ा हुआ है। देखिए, माइक्रो ओवन में वैसे तो हम बहुत सारी चीजें पकाते हैं, पर एक स्पेशल चीज है जिसे हम पकाते वक्त ना अगर ठीक से ध्यान ना दें तो ये खराब हो जाती है, और ये है केक। देखिए, जब भी आप केक बनाते हैं कोशिश कीजिएगा आधे घंटे के लिए आप इसे ओवन में ही रहने दें, उससे पहले ना निकालें जब तक कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ना आ जाए। इसे नहीं निकालना है। आप गरम गरम निकालेंगे ना तो आप देखेंगे कि ये जितना भी फ्लफी बना है ना वो वापस का वापस पिचक जाता है, यानी कि वो नीचे बैठ जाता है। भले ही आपका केक अच्छे से बेक हो चुका है, अच्छे से पक चुका है, जैसे ही ये अपने जो गर्माहट होती है या जो इसका टेम्परेचर होता है उससे हमारे नॉर्मल टेम्परेचर में जैसे ही हम इसे बाहर निकालते हैं ये अपना शेप और साइज और स्वाद सब खराब कर देता है। तो कोशिश कीजिएगा आपने इसे ओवन में ही कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए रहने देना है। जब ये अच्छे से नॉर्मल हो जाएगा, इसका टेम्परेचर अपने आप से खुद से कूल डाउन हो जाता है, तभी आप इसे निकालिएगा, तभी ये परफेक्ट बनता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इसे कह रही हूँ। अगर आप बेकिंग करते हैं तो जरूर ही जानते होंगे, पर अगर आप कर रहे हैं या स्टार्टिंग कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि घर पे ही हम होममेड इस तरीके से केक बना लें, तो इस ट्रिक को जरूर यूज करके देखिएगा। और कोशिश कीजिएगा बटर पेपर का यूज कीजिएगा। बटर पेपर से ना बहुत अच्छे से ये जो केक है निकल के बाहर आ जाता है। तो मेरे से काफी बार इस तरह की गलतियां हो चुकी थी कि मैं ना जल्दीबाजी में केक को निकाल लिया करती थी और पता ही नहीं चलता था कि गलती कहाँ हो रही है। जैसे कि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, तो आप भी ना इस गलती को ना दोहराएं, आप मेरी इस ट्रिक को जरूर अपनाएं। और देखिए, आप केक ना बढ़िया से अच्छे से स्पंजी बना है, फ्लफी बना है, और अब इस तरह की कोई गलतियां मेरे साथ नहीं होती है। बस आपने यही ध्यान रखना है कि केक को आपने डायरेक्ट ओवन में से नहीं निकालना है, कम से कम आधे घंटे का टाइम जरूर दीजिएगा और आपका केक हमेशा स्पंजी बन के रेडी होगा। उम्मीद करती हूँ ये हैक भी आपको पसंद आया होगा। अगला यूजफुल हैक भी आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ये बच्चों से जुड़ा हुआ है। देखिए, मेरे घर में भी ना छोटे छोटे बच्चे हैं और अक्सर रहे कुछ शैतानियां ऐसी कर देते हैं जिसकी हम उम्मीद नहीं करते हैं। इनको पेन वगैरह हम दे दे तो ये पूरी कॉपी पे चला देते हैं। ये जो बुक है इस पे पहले से एक पतला सा प्लास्टिक का लेयर है, तो इस पे ना हम यहाँ पे डेटॉल और कॉटन का यूज करते हुए क्लीनिंग कर सकते हैं। चाहे तो आप कपड़े के ऊपर भी इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं, कॉपी के ऊपर भी आराम से कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसे नहीं किया है, बच्चे के हाथ में बस कॉटन गीला करके दे दिया है डेटॉल से और उसने खुद से इसे क्लीन किया है। यही काम ना एक बच्चा भी कर सकता है। तो उम्मीद करती हूँ ये हैक आपको जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि बच्चे हो बड़े हो इस तरह की गलतियां अक्सर हो जाती है। पेन के दाग लग जाते हैं और निकलने के नाम बिल्कुल नहीं लेते हैं। ये बच्चा मात्र 3 साल का है और देखिए इसने अपनी कॉपी को खुद ही डेटॉल से क्लीन किया है। उम्मीद करती हूँ ये हैक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर बार हम किचन के कामों को 100% परफेक्ट कर पाए जरूरी नहीं हो पाता है, इतना टाइम भी हमारे पास नहीं होता है। तो कोशिश कीजिएगा जितना हो सके बर्तनों को क्लीन करके उनकी जगह पे रख दें। अगर नहीं भी रख पाते हैं तो एक जगह इकट्ठा कर दें। इससे भी आपका किचन 100% तो क्लीन नहीं, पर हाँ गंदा जरूर नहीं दिखता है। देखने के लिए धन्यवाद।